सो गाइस, वो बंदा कहता है ना, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। तो हम सूप पीते पीते कुछ सीखेंगे आज। मैं मैगी खा रहा हूँ। आई नो इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस, बट समटाइम्स आई गो फॉर दिस जब मुझे और कुछ खाने का मन ना करे और आई नीड टू हैव अ क्विक समथिंग बिफोर माई मेन मील। सो बात यह है कि आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को मैरिज के हवाले से। आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन बट आई नो मैनी थिंग्स अबाउट इट। तो एक लड़की मुझसे पूछती है, सर आप शादीशुदा है? मैंने कहा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं यूके में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो उसने कहा फिर आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता? तो मैंने कहा बेटा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। एनीवेज आई डिडंट से दैट। मैंने कहा आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट इट एंड आई एम एन इंगेज्ड पर्सन, सो आई नो इनमें क्या मसले आते हैं, किस तरह हमें डील करनी होती है। जो मेन पॉइंट है, आई आस्क्ड कि डिवोर्स रेट, एक रिसर्च के मुताबिक हमने ये पढ़ा कि आज यहाँ पे यूके में जो डिवोर्स रेट है वो 42% है। तो देन आई आस्क्ड देम कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ह्यूज नंबर? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, सर क्योंकि बंदे बोर हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे जस्ट गेट सेपरेटेड। एंड हिज पॉइंट वाज क्वाइट शॉकिंग एज वेल, क्योंकि अगर हम बोर होने लग जाए और चीज़ों को रिप्लेस करने जाए, जिस तरह हम बोर हो गए मोबाइल रिप्लेस किया, बोर हो गए गाड़ी रिप्लेस की, बोर हो गए वाइफ रिप्लेस किया, बोर हो गए हस्बैंड रिप्लेस की, इट्स सो एस्टॉनिशिंग, आसान काम नहीं है। और ये बड़ा ही चैलेंज है आज की सोसाइटी में कि बोर हो जाना। हम बहुत ही जल्दी बोर हो रहे हैं, डेफिनेटली उसकी बात सच है। तो क्या हम किसी से बोर हो जाए और उसको छोड़ दे और फिर दूसरे की तलाश में निकले? तो क्या ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन है? सो आई वाज वंडरिंग कि क्या ऐसा हो कि जिसमें बंदा बोर ना हो। आप जिस बंदे से मिलो तो उससे 2 साल बाद भी मिलो तो आपको ये ना लगे कि वो बंदा पुराना हो गया है या आप पुराने हो गए हो। आपको तब भी ये लगे कि हर दिन नया है, कि जिस दिन आप उसको देखते हो आपको वो एक नया दिन की तरह आप देखते हो। इवन बायोलॉजिकली ये है कि हमारे बॉडी में सेल्स हर सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मर रहे हैं और नए सेल्स आ रहे हैं। तो मतलब बायोलॉजिकली भी हम सेकंड्स में डिफरेंट हो रहे हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी। तो इस चीज़ को अगर हम देखने लग जाए कि सामने वाला बंदा जो 1 साल मुझसे मिला था वो अभी डिफरेंट है, और ओवर द टाइम हर दिन ये बंदा डिफरेंट होता जाएगा। जब इस तरह हम देखते हैं तो आई डोंट थिंक कि हम उस बंदे से बोर हो जाते हैं। हम अपनी तस्वीरें देख कर के खुश हो जाते हैं और हम खुद से कभी बोर नहीं होते हैं। खुद से हम 20-25 साल में अपने साथ रह रहा हूँ और आई एम नेवर बोर्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपनी पिक्चर्स अभी भी अच्छी लगती है, बचपन वाली भी, अब वाली भी। बट दूसरे लोगों से मैं बोर हो जाता हूँ। तो इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ या किसी कपल की बात करूँ मैं, आप किसी को पसंद करते तो उस सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो तब तक होगा जब तक आप उसको एक डिफरेंट एंटिटी डील कर रहे हो। उसको अगर आप कहो कि दैट पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ मी, अ बेटर हाफ, या कुछ भी कहें, कि मैं और वो अब अलग नहीं है, कि हम एक ही हैं। अगर हम बोर हो रहे हैं तो मतलब वो बोर नहीं हो, अगर हम बोर भी हो रहे हैं तो मतलब मैं खुद से बोर हो रहा हूँ, मतलब मैं खुद बोरिंग बन गया हूँ, तभी तो मैं बोर हो रहा हूँ। क्योंकि उसी बंदे के साथ जिसके साथ 1 साल पहले मैं बहुत ही एक्साइटेड होता था, अब उसी के साथ बोर हो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझ में ही कहीं ना कहीं कमी आई है। तो वहाँ पे फिर हम इनवर्ड रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं और इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग और वी स्टार्ट इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स रादर देन चेंजिंग दैट पर्सन, रादर देन टेलिंग दैट पर्सन कि बहुत चेंज हो गए हो तुम, अब पहले की तरह हमारी बात नहीं होती, ये नहीं होती। अब तभी बात होती है जब लड़ाई होती है। इन कमेंट्स को बोलने से पहले हम कहेंगे कि मैं कैसे बदल गया या मेरे अंदर कौन सी खामियां आ गई जिस वजह से मैं बोर हो रहा हूँ। तो वहाँ पे हम खुद पे काम करना शुरू करते हैं और इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैट पर्सन एज अ सेपरेट एंटिटी वी आर कंसिडरिंग देम एज अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ आवर सोल, एज अ पार्ट ऑफ अस। तो हम बोर हो रहे हैं तो हम मिल के इस बोर्डम का हल निकालेंगे, नॉट कि हम एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। दैट वॉज माई रिस्पॉन्स टू दैट किड एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। अभी मैं थोड़ा मैगी खाता हूँ।